ओके, हेलो एवरीवन। आज क्लास के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो फिजिक्स के अंदर यूज होता है। जो स्टूडेंट्स 10th से 11th मूविंग यानी 10th से 11th में गए हैं या 11th से 12th के अंदर गए हैं, ठीक है, तो 12th में हमारा कैलकुलस का पार्ट यूज होता है और 11th के अंदर भी कुछ पार्ट यूज होता है। तो बेसिकली जो 11th में नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली हम 11th में बहुत कम ध्यान देते हैं, तो 12th में जब हम आते हैं तो करीब 3 से 4-5 महीने तो हमारा कैलकुलस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। जो फिजिक्स के अंदर अब यूज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, इसके अंदर जो मैक्सिमम पार्ट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कल मैंने आपको रॉड पर क्वेश्चंस कराए, उसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज हुआ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पार्ट यूज हो रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक डिफरेंशिएशन पर पैटर्न बनाया है, उसको आप कंप्लीट देखिए, ठीक है। इसके बाद हम अपना एक लेक्चर इंटीग्रेशन लेके आएंगे। उसके बाद जैसे आपका मैक्सिमा मिनिमा यानी एरिया ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी पर बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है, ये सब, और बाइनोमियल थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक मैथमेटिक टूल अगर मैं कहूँ तो ये यूज होते हैं। तो ये फिजिक्स के अंदर जितना पोर्शन आपका यूज होगा मैं सारा का सारा कवर कराऊंगा। फिलहाल आज हम लेक्चर के अंदर देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो 11th में बायो लेते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आती है, ठीक है। तो कोई नहीं, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, देखो डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यानी जब भी मैं किसी के रेट के चेंज की बात करूंगा तो मेरे पास दिमाग में दो क्वांटिटी आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का x के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मतलब इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं कुछ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो किसका रेट ऑफ चेंज, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये मैं इसको एक कर्व से देखता हूँ, ये मेरे पास एक कर्व है, यहाँ मानो y बराबर एक x² कर्व है, राइट। अब अगर मैं x की वैल्यू +1 रखूँ तो y की वैल्यू भी +1 होगी, यानी अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूँ तो भी पॉजिटिव होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कर्व कुछ यूँ आएगा, ठीक। अब देखो अगर मैंने लिखी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। यहाँ मानो, ऐसे कुछ मानो, देखो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी यहाँ, यानी मान के चलो y की वैल्यू 1 यहाँ है, x की वैल्यू 1 यहाँ है, तो यहाँ रखने पर x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ आई, यहाँ इस पॉइंट पर, यानी इस वाले पॉइंट पर। तो x के लिए कहाँ तक वैल्यू में चेंज आ गया, ये वाली टर्म तक, और y के लिए कितना चेंज आ गया, ये वाला चेंज। तो आप देखो x एक्सिस है ये और ये y एक्सिस है। तो जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो उसकी वैल्यू में चेंज आया। तो x के अंदर कितना चेंज आया, ये वाला चेंज आया, इसको मैं क्या बोलूँगा, dx। और y के अंदर जो चेंज आया ये वाला, इसे मैं क्या बोलूँगा, dy। यानी x में चेंज करने पर y में अपने आप चेंज हो गया। देखो x की वैल्यू मैंने अब रखी 2, ठीक है, मानो यहाँ कहीं, ठीक है, ये है x की वैल्यू 2, ठीक है। ये अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। मानो y की वैल्यू क्या आती है, 4 यहाँ आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ, तो x में कितना चेंज आ गया, यहाँ से यहाँ तक एक तो चेंज, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ
तक, यानी x में कितना चेंज आ गया ये वाला, और y के अंदर कितना चेंज आ गया ये वाला, यानी x ही तो मैंने चेंज किया था पहले, ऑटोमेटिक y क्या हो गया चेंज। तो ये जो पार्ट चेंज हुआ है x का, इसे क्या बोलूँगा मैं dx, और इस पार्ट को जो y में चेंज आया इसे क्या बोलूँगा मैं dy। तो x में चेंज करने पर y क्या हो गया ऑटोमेटिक चेंज आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x के साथ साथ y में अपने आप चेंज आ जाता है, तो वो क्या था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको लिखता हूं कुछ इस तरीके से dy ओवर dx, यानी x में चेंज करने पर y में अपने आप चेंज आ गया, तो इसको लिखते हैं हम dy ओवर dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो इसे बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो dy ओवर dx क्या होता है रेट ऑफ चेंज। अब मैं ऐसे बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू m, मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ p का m के साथ विद रेस्पेक्ट टू m, तो इसके लिखेंगे हम dp ओवर dm। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, तो इसे क्या लिखेंगे हम dA ओवर dB। तो जिसके साथ हम, जिसके रेस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। तो देखो y का जब हम x के साथ जनरली y और x टर्म को यूज करते हैं तो हमने क्या बोलेंगे dy ओवर dx रेट ऑफ चेंज, यानी x में चेंज करने पर y में क्या आ गया ऑटोमेटिक चेंज, x में चेंज करने पर y में जो चेंज आ गया उसे क्या बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज, यानी dy ओवर dx। ठीक है, ओके। अब देखो, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको हेल्प करेंगे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो इसका बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। ठीक, जैसे मैंने लिखा y इक्वल एक्स टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x निकलवा रहा है, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx बराबर, ये n है n x n माइनस 1, वॉट दिस 3x 3 माइनस 1 2। मैंने बोला y इक्वल्स टू x की पावर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करवा रहा है, तो dy ओवर dx बराबर n x n माइनस 1 दैट मीन्स 5। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज होंगे। अब देखो ये जनरल फॉर्मूला क्लियर है। अब देखो अगर मेरे पास ऐसे हो y बराबर x, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, देखो y बराबर x, अब निकलवा रहा हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसे क्या बोलूँगा y का x के रेस्पेक्ट में क्या लिखूंगा dy ओवर dx। अब जिसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है और वही तो मैं दे रखा है, तो उसका आंसर क्या होगा हमेशा 1। क्लियर है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है और वही वैल्यू आपको दे रखी है तो उसका आंसर क्या होगा 1। तो y का x के रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है और तो x दे रखी है मैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे देखो ये दे रखा है a बराबर b, अब बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, b के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा dA ओवर dB। ठीक है, तो b का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा v के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है, अब एक और थर्ड, अगर मुझे दे रखा हो y बराबर c, c यहाँ पे क्या है कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। तो कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0। जैसे ग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो x में आप कितना भी चेंज कर लेना वो तो 5 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे मैं बोलूं y इक्वल्स टू 6, अब y का x के रेस्पेक्ट में 6 का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इनको नोट करो, फिर इसके बाद मैं कुछ और फॉर्मूले को यूज करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन देखते हैं, यानी वो आप फॉर्मूले हैं जो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यूज होंगे, ठीक है, और काइनेमेटिक्स वगैरह जब हम 11th में पढ़ते हैं वहाँ यूज होंगे। तो वो फॉर्मूले आपको याद रखें, उनका डिफरेंशिएशन याद रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। दूसरा y इक्वल्स टू कॉस एक्स, अब बोले y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो, तो वही डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब मैं बोलूँ y इक्वल्स टू टेन एक्स, तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फोर्थ y इक्वल्स टू कॉट एक्स, जो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। फिफ्थ y इक्वल्स टू सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और y इक्वल्स टू कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो सेवंथ y इक्वल लॉग ई बेस एक्स, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1/x, ठीक है। इसका होता है 1/x। अब देखो इसको हम log e बेस x को log e बेस x को हम बोल देते हैं नेचुरल लॉग, इसको हम क्या बोल देते हैं नेचुरल लॉग। तो ln(x) ऐसे भी लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऐसे लिख दूं y बराबर नेचुरल लॉग x। तो इस नेचुरल लॉग का मतलब क्या है log e एट द बेस x, ठीक है। तो इसका वो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। नेक्स्ट y बराबर e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है x के साथ यही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, e की पावर x ही रहता है। अब देखो y बराबर a की पावर x, ठीक है। तो a की पावर x का क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर a की पावर x डॉट लॉग a एट द बेस e, या ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log e, इसको नेचुरल लॉग, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग a, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूले को नोट करो। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपकी फिजिक्स के अंदर यूज होंगे, ठीक है। अब देखो कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो कि यूज होते हैं अपने फिजिक्स के अंदर, वो देखो। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो सकता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1/√x
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y इक्वल sec इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx इक्वल 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके। अब देखो, अब कुछ रूल्स हैं जो कि जानना नेसेसरी है। ठीक है, वो क्या है, तो वो रूल्स देखो। रूल नंबर 1, जैसे पहला है y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c एंड फंक्शन ऑफ x। अब देखो फंक्शन क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लो। ये निकलवा रहा है y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ कैलकुलेट करवा रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करा रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप एज इट इज रहने दोगे, मल्टीप्लाई के अंदर अगर है, अगर सिंगल होती तो इसका 0 हो जाता कांस्टेंट का, अगर लेकिन मल्टीप्लाई के केस के अंदर है कोई कांस्टेंट टर्म, उसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दोगे। अब जो x के साथ जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा, x के साथ डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इंटू fx। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखो, एक मेरे पास है y बराबर a साइन x, कॉमन सा फॉर्मूला। तो मैंने क्या लिख दिया, ये कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकलवा रहा है, तो dy ओवर dx, यानी जिसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है उसी को आपको देखना है। अगर इसके अलावा और कोई टर्म होती तो वो क्या होती, इसके लिए कांस्टेंट होती है यहाँ। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट को बाहर, साइन x का क्या होता है, cos x। ठीक, तो ये आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, मैंने बोला y इक्वल्स टू a cos x या b cos x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकलवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर a, कांस्टेंट को बाहर एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ, तो dy ओवर dx इंटू cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा, a माइनस साइन x, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस a साइन x। अब देखो ऐसे मैं बोलूं y बराबर 6x टू द पावर 6। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ x निकलवा रहा, विद रेस्पेक्ट टू x निकलवा रहा है y का, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है 6, तो कांस्टेंट को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दोगे, और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n, xn। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने क्या था, n x n माइनस 1 वॉट, 36 x टू द पावर 5। यानी अगर मेरे पास y इक्वल कॉन्स्टेंट x टू द पावर n है, तो मैं इस कांस्टेंट को एज इट इज बाहर रहने दूंगा। ठीक है, तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को आप एज इट इज रहने दोगे। जैसे एक और देखो, y इक्वल्स टू मैंने बोला 5x टू द पावर 9, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर रहने दोगे तो x टू द पावर 9 का क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1, तो 9 इंटू 5 45 इंटू एक्स टू द पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ओके, देखो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट क्या है, मेरे पास जैसे y बराबर u प्लस माइनस v है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ y निकलवा रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम dy ओवर dx बराबर इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो u का जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, du ओवर dx, और v के रेस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू v, तो ये क्या हो जाएगा, dv ओवर dx। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है
y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 10x। ये अब देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ u, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ v। अगर दो टर्म का प्लस माइनस होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx। अब इसका क्या हो जाएगा, u का मतलब du ओवर dx, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा dv ओवर dx, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। अभी मैंने बताया था, ठीक है। जैसे मैंने दिया y बराबर 2x प्लस साइन x, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है, तो इसे u मान लो, इसे v मान लो। तो अब डायरेक्ट देखो dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा du ओवर dx। अब देखो, अब एक प्रोसेस आ गई यहाँ 2x के साथ है, अब 2 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट। इसको आप क्या रख लोगे बाहर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वही टर्म हमें यहाँ मिल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा x का 1 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x। तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx बराबर 2 प्लस cos x, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे पास है y बराबर u डॉट बी, यानी अब कोई दो फंक्शन का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है dy ओवर dx बराबर, यानी x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें तो देखो, इसको मानते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं तो एक को आप फर्स्ट मान लो और एक को आप सेकंड मान लो। तो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है u, तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रहने दो। अब जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dv ओवर dx। अब मल्टीप्लाई, यानी अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएगा प्लस। अब सेकंड वाले फंक्शन को आप एज इट इज रहने दो, रहने दिया v। अब जो फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो du ओवर dx, ठीक है। यानी मैं सिंपल सा बोलूँ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जैसे ये मेरे पास इसका एक एग्जांपल है, तो y बराबर ये आ गया x टू द पावर 5 इंटू कॉस ऑफ x। अब देखो दो फंक्शन, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसको मान लो u और इसको क्या मानेंगे v, तो y बराबर u डॉट b। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रख लोगे x टू द पावर 5। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x प्लस cos x को आप एज इट इज रख लोगे। अब x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4, यानी x टू द पावर n का हम वही लॉजिक यूज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x टू द पावर 5 इंटू साइन x प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू कॉस x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास y बराबर uy भी है, ये रूल, ठीक है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, और वो जो था उसे बोलते थे प्रोडक्ट रूल। अब दो फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, पहले हमने दो फंक्शन को क्या किया था प्रोडक्ट किया था। अब देखो डिवाइड के अंदर क्या लॉजिक यूज करेंगे हम, क्या इसका फॉर्मूला होगा, तो इसका होगा dy ओवर dx। अगर x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है ये तो होगा न्यूमरेटर और ये क्या होगा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का आप कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक, माइनस अगर डिवाइड है तो क्या लगाएंगे माइनस। अब न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट डिनोमिनेटर, यानी इस v के साथ, क्लियर है। अब देखो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है,
y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 10x। अब दो अलग अलग फंक्शन है, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन देखो dy ओवर dx। अब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे हम नीचे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को सबसे पहले लेंगे ऊपर की तरफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट न्यूमरेटर, तो dy ओवर dx x टू द पावर 4 माइनस, अब आप न्यूमरेटर को उठाओगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dy ओवर dx 10x। अब देखो dy ओवर dx बराबर 10x, x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा x की पावर n, यानी nx n माइनस 1 यानी 4x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 4 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x का होल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, अब देखो चेन रूल, जहां हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेरिवेशन करेंगे, तो बहुत हम चेन रूल को यूज़ करते हैं, फिजिक्स के अंदर बहुत यूज होता है चेन रूल। ठीक है, अब वहाँ हम कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो देखो चेन रूल, चेन रूल के अंदर क्या होगा, हम फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे अब देखो पहले देखो फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू एक्स क्यू, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसे बोलूँगा y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y क्या है, इस x का फंक्शन है। ठीक है, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोलूँगा, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू व्हाट साइन x टू द पावर 6, ये। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन आ गया है, एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी ये फंक्शन किस पर डिपेंड है, इस पर। अगर ये खुलेगा तो इसकी तब जाके वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 6 हो तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं लगेगा। यानी साइन के साथ इसकी जो टर्म है, ये वाली जो वैल्यू है, ये मान लो तुम कुछ भी, मैं मान लेता हूँ कुछ t मान लेता हूँ, तो देखो ये जो वैल्यू है साइन इस पर डिपेंड कर रही है, एक्स टू द पावर 6 यानी t पर डिपेंड कर रही है, तो फंक्शन का फंक्शन से रिलेशन है। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूँ y इक्वल्स टू साइन, ठीक है, एक्स टू द पावर log e एट द बेस x। अब देखो ये वाला भी क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और ये आपका लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 3 फंक्शन हो गए। अब ये वाला फंक्शन किस पर डिपेंड है, इस पर, और ये वाला फंक्शन किस पर डिपेंड है, यानी ये खुलेगा तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, अगर इस पूरे सिस्टम की वैल्यू निकल के आएगी तो साइन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये बोलता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल को मैं उठाता हूँ, y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो अगर कभी 2 फंक्शन की बात करें तो यहाँ कितने फंक्शन है, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, आप अगर 2 फंक्शन की बात करेंगे तो आपके लिए इजी क्या होगा, आपको जो फंक्शन दूसरा वाला है उसको आप t लेट कर लो, क्या लेट कर लो, t, यानी t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x टू द पावर 6। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन और ये क्या हो जाएगा t, साइन t। ठीक है, अब देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है dy ओवर dx। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा यहाँ से अगर मैं यहाँ से क्या आ जाएगा dy ओवर dt, t के रेस्पेक्ट में, तो साइन t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, एक तो एक ये यानी एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। अगर मैं t का x के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या आएगा dt ओवर dx, यानी देखो dt ओवर dx बराबर
x टू द पावर n यानी n x n माइनस 1 दैट मीन्स 6x टू द पावर 5। अब देखो मुझे अगर dy ओवर dx निकालना है तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, ठीक है, इंटू dt ओवर dx। तो देखो dt से dt कैंसिल, बचा क्या मेरे पास dy ओवर dx, सिंपल। तो देखो अब क्या है, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है cos t, इसकी वैल्यू cos t, और dt ओवर dx की वैल्यू कितनी है 6x टू द पावर 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो दो फंक्शन के लिए हमेशा आप क्या करोगे, आप एक वैल्यू को t लेट कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट इसी का एग्जांपल लेता हूं। ओके देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे पास अब है y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर 4, सेम कंडीशन है, तो इसको मैं क्या लेट कर लूंगा, t लेट कर लूंगा। अगर दो फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको मैं t लेट कर लूंगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 और y बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा साइन ऑफ t। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यानी अगर दो फंक्शन है तो मेरे पास इक्वेशन कितनी होंगी, दो। अगर तीन फंक्शन है, अभी मैं तीन फंक्शन का कराऊंगा तो उसके लिए कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, तीन। अगर चार फंक्शन है उसके लिए इक्वेशन कितनी बनेंगी, चार। तो अगर दो फंक्शन है तो दो इक्वेशन आ गई। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा dy ओवर dt बराबर साइन t का क्या होगा cos t। अब जरा इसका x के रेस्पेक्ट में देखो, तो ये क्या हो जाएगा dt ओवर dx बराबर x टू द पावर 4 का 4x क्यूब। मुझे क्या कैलकुलेट करना है dy ओवर dx, राइट। देखो dy ओवर dx बराबर dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। देखो dt से dt खत्म, बचा क्या मेरे पास dy ओवर dx, सिंपल। तो देखो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है cos t, ठीक है, और dt ओवर dx की वैल्यू कितनी है 4x क्यूब, और t की वैल्यू मैंने पहले क्या मानी थी x टू द पावर 4। यहाँ मैं सिंपल पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा किन्हीं दो फंक्शन के लिए। अगर तीन फंक्शन के लिए हो तो क्या होगा, ठीक है, इसको नोट करो फिर मैं आगे देखता हूँ। ओके अब देखो, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिया था पहले, y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर log e एट द बेस x, ठीक है, इसका निकालना है। तो देखो एक, सॉरी साइन x नहीं है, साइन के अंदर फंक्शन है, सॉरी। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, तो यहाँ कितने फंक्शन हो गए, तीन। तो इक्वेशन भी कितनी हो जाएंगी, तीन। तो देखो तीन फंक्शन के जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं वो हमारी फिजिक्स के अंदर यूज नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेटेड केस है, सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन यूज होंगे हमारी फिजिक्स के अंदर, ठीक है, चेन रूल के अंदर। अब देखो जैसे मैं ये बोलूं, इसको क्या कर लेता हूं मैं x टू द पावर log e एट द बेस x, इसको मैं मान लेता हूं कुछ, इसको मान लेता हूं मैं t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log e एट द बेस x बराबर, इसको क्या मान लिया मैंने t, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर t, ठीक है। अब देखो x टू द पावर t आ गया, इसको मान लो आप कुछ m, तो ये x टू द पावर t को मैं क्या मान लेता हूँ m। ये मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो ये क्या बचेगा y बराबर ये m हो गया है पूरा, तो क्या आ जाएगा साइन m। अब इक्वेशन क्या आ गई आपकी थर्ड, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है dy ओवर dx, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो अब यहाँ से देखो, आप m के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो dy ओवर dm बराबर क्या हो जाएगा साइन m का cos m, ये तो क्लियर है। अब जरा देखो इसका t के रेस्पेक्ट में निकालोगे m का, तो ये क्या हो जाएगा dm ओवर dt। तो xt का क्या हो जाएगा x की पावर n वही, तो t x टू द पावर t माइनस 1, इसका तो ये आएगा। अब ऊपर वाले का देखो, इसका x के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो dt ओवर dx बराबर log
ई एट द बेस एक्स का क्या होता है 1/x, ये आ गया ये। अब dy/dx निकालना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ dt/dx, फर्स्ट इक्वेशन को लो, dt/dx डॉट dm/dt, सेकेंड इक्वेशन डॉट थर्ड इक्वेशन dy/dm, dy/dm। अब देखो ये dm से dm गया, ठीक है, और देखो ये dt से ये dt गया, बचा क्या dy/dx, ठीक है। तो देखो dt/dx की वैल्यू कितनी है 1/x इंटू dm/dt की वैल्यू कितनी है t x टू द पावर t माइनस 1 डॉट dy/dm की वैल्यू कितनी है cos m, ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos m। अब देखो मैंने x की टर्म में लिख लेता हूं ये 1/x, t क्या माना था वॉट log e एट द बेस x, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा log e एट द बेस x इंटू एक्स, टी की जगह पुट कर दूंगा log e एट द बेस x माइनस 1 डॉट cos m की वैल्यू क्या मानी थी मैंने x टू द पावर t इंटू cos m, m क्या हो जाएगा x टू द पावर t। अब देखो t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने log x e एट द बेस x, तो यहाँ t की जगह पुट कर दूंगा, तो देखो 1/x log e एट द बेस x, ठीक है, इंटू x टू द पावर log e एट द बेस x माइनस 1, ठीक है, इंटू cos x। अब t की वैल्यू कितनी है log e बेस x, यानी log e एट द बेस x, ठीक है, ओके, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो आपको मैंने जो डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज होता है अपनी फिजिक्स के अंदर वो पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेना, आपको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के बाद जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू है, जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्वेश्चन कराए थे मैक्सिमम मिनिमम पर, 1-2 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। एओडी का पार्ट है एरिया ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एओडी हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ट्रिगोनमेट्री हो गया, इन्वर्स ट्रिगोनमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल जो फिजिक्स के अंदर हम यूज कर रहे थे वो ज़्यादा पार्ट यूज हो रहा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा कल वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा और उससे नेक्स्ट जो आएगा वो होगा मैक्सिमा मिनिमा पर। ओके।